आज आई डोंट नो इंस्टाग्राम को क्या हो गया है, लाइव बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम। आई थिंक मुझे कॉल्स आ रहे हैं पीछे से बार बार, तो इसकी वजह से। तो कुछ सवाल हैं, आई मीन आज कुछ सवाल जवाब करते हैं। यूके, लव फ्रॉम यूके, आई लव, आई मीन ये शो हर जगह देखा जाता है। आई मीन थैंक यू एवरीवन। इंडियन ऑडियंस जो है, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यू नो एवरी वन ऑफ यू मैन, आई मीन थैंक यू सो मच शो को देखने के लिए और इतना बड़ा हिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। राजीव अदातिया भी आ चुके हैं एज ऑलवेज। मेरा ओए यार फिर फॉलोइंग आ गया इसमें। तो कुछ सवाल जवाब हैं तो प्लीज आप भेजिए। आज तो मेरे को कोई नहीं रोकेगा बोलने से। आज आई विल से माय हार्ट आउट। थैंक यू हैंडसम तो भैया मेरे फादर हैं। आई मीन इफ यू वांट टू सी देम, आई मीन ही इज द हैंडसम ऑफ ऑल। आई मीन तो उन्हीं के जीन्स हैं ये सब। आई मीन थैंक यू, बट स्टिल थैंक यू। लव फ्रॉम युगांडा, आई मीन राजीव इज फ्रॉम युगांडा, सो लव फ्रॉम युगांडा। आई मीन लव यू गाइज। आई मीन या आई थिंक राजीव के फैंस भी यहीं पे हैं, युगांडा वाले। व्हाट इज इन फ्यूचर के लिए पॉजिटिव्स, आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव और आई एम जस्ट थिंकिंग कि कुछ सम वर्क विल कम एंड आई एम गोना बी कुछ कुछ इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ आए। आई एम गोना बी कंटिन्यूइंग माई सर्जरी एज वेल, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है, वो 10 साल दिए मैंने उसको, और वो स्किल हमेशा दिमाग में रहेगा तो वो चीज़ हमेशा करनी है मुझे। हाँ फैंस, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि फैंस नहीं, मैं फैमिली टाइप, आप सब जो फैमिली हो एक तरह से, जो इतने लॉयल हो शो को कि वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आए या कोई कॉमनर आए, आप उन लोगों को इतना प्यार देते हो कि आप किसी को भी किसी भी लेवल तक पहुंचा देते हो। इतना बड़ा ओहदे आप इतना उनको हाइट्स पे पहुंचा देते हो। जो जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं, आई एम जस्ट मतलब अंदर सब बराबर होते हैं। सब अंदर सब बराबर होते हैं। सलमान भाई बोलते थे डरना नहीं है किसी से भी आपको। आप चाहे कोई भी, चाहे उधर जय था, करण था, जो पर्सनालिटी से काफी काम किया, उन्होंने बोला किसी से डरना नहीं है भाई। अंदर फुल ऑन खेलो, क्योंकि बिग बॉस में सब बराबर है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बॉलीवुड स्टार थे अंदर, शमिता शेट्टी भी थे, लेकिन उन्होंने बोला सबको ट्रीट एवरीबडी इक्वल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो, कि आपको कभी नहीं सोचना है कि यार मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूंगा। मैं वहां वैसे ही था, जैसे मैं शमिता के साथ था, वैसे मैं करण के साथ था, वैसे ही मैं हर कंटेस्टेंट के साथ था। अगर बुरा लगता है तो एकदम मुंह पे बोल दिया, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। वो शो की क्वालिटी ये है कि जस्ट बी रियल, दैट्स इट। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस शो पे ये नहीं है कि यू लुक गुड, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप जूते अच्छे पहनते हो, नो। उस शो में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलेगा, दैट इज योर बीइंग रियल। आप रियल हो उस शो में, यू आर डूइंग व्हाट यू आर। Doctor too, and I really loved the show. Being your profession all the time in between was so unfair. You should have bluntly answered. They eliminated you because you were threat. I know डॉक्टर, हाँ वो आता था बार बार डॉक्टर, बट मैं दिमाग में हमेशा प्रोफेशन भी मेरा आता रहा गेम में, बट मैं हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे पता था मुझे शो में अगर मैं डॉक्टर सोचता रहा अपने दिमाग में कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एज ए कंटेस्टेंट गया वहां पे, जिसने एंटरटेन करना है, जिसने शो में जिसको चांस मिला, तो मैं वैसा खेलते रहा। बाकी आई थिंक हर कंटेस्टेंट वहां बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए मैं फुल पावर और फुल 100% देता था कि ऑब्वियसली आई वॉज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट। और मैं बिकॉज हेड स्ट्रांग था, तो मुझे पता था कि अमंग देम आई कैन मेक माई नेम, बिकॉज आई वॉज हेड स्ट्रांग। मेरे को कभी किसी की जरूरत ही नहीं शो में। हाँ मैं दोस्ती बनाता था, बट जब मुझे खेलना होता था तब मुझे खुद ही खेलना होता था, तब मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेता था। तो मेरा ओपिनियन मेरा होता था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए अच्छा हो या किसी के लिए अच्छा हो, तो वो मेरा ओपिनियन होता था। जबकि वो मेरे लिए इट हैज टू बी फॉर माई सेल्फ और फॉर माई पीपल, बिकॉज आई वॉज वेरी पोजेसिव फॉर देम, वेदर इट बी करण, वेदर इट बी रश्मि, वेदर इट बी राजीव, वेदर इट बी
anybody I made friends with, सबके लिए. तो ऐसा था. Any question? I have only following यहाँ दिख रही है. किस किस से रिश्ता रखोगे? रिश्ता I think I'm gonna be friends with Karan, Rashmi, Rajiv. ये लोग तो obviously I'm gonna be in touch with them. Last तक उनके साथ था तो I'm gonna be in touch with them. Love from Bahrain. I mean, love you too, guys. Bro, all I see is following. I can't see anything. वहीं से दे दे सवाल यार. Will you support Karan? Have you met? No, अभी मैं किसी को भी नहीं मिला हूँ. अभी मैं एकदम कोविड इतना चल रहा है कि मैं अभी किसी को भी नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं घर भी जाऊँ और घर वालों को मिलूँ. तो इसलिए अभी मैं किसी को नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ में बाहर मिलूंगा तो इन बेचारों को कोविड हो जाएगा. तो अभी सिर्फ मी एंड माई ब्रदर, दैट्स इट. एंड ऑल आई वांट इज देम ओनली, नोबडी. ऑब्वियसली आई वांट माई पेरेंट्स, बट अभी वो दूर हैं. राइट नाउ ओनली 2 of my brothers, you know. और I want to thank fans, I want to thank Asim and I want to thank Noman for being constant. जितना भी आपने देखा सोशल मीडिया वो आसिम और नोमान ने संभाला है. तो shout out to my people, shout out to my homies जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे बाहर, इन्होंने मेरा ट्विटर, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, हर चीज़ PR वगैरह इन्होंने संभाला है बाहर. इन दोनों ने कम्युनिकेट करके बीइंग बिजी. आसिम इतना बिजी था, नोमान इतना बिजी था, बट इन्होंने जैसा संभाला. आई मीन मतलब that's how we are. I mean, we are there for each other no matter what, no matter how busy we are. We are there for each other every time and everywhere. And I want to thank Nidhi also, जिन्होंने Planet Media PR, जिन्होंने मेरा PR handle किया. I want to thank her as well, जिन्होंने tirelessly पूरा 100 days support किया मुझे. And और फैंस तो मतलब मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ. आई कांट थैंक यू इनफ गाइज. आई मीन मैं इवन इफ आई कैन चैंट थैंक यू फॉर नेक्स्ट 100 days आई वोंट बी एबल टू थैंक यू गाइज. सो बस वो ऐसा. कुछ सवाल. लव फ्रॉम जम्मू. लव यू टू गाइज. आई मीन आई होप, आई एम श्योर आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा. दैट्स माई लैंड. और मैं हमेशा सोचता था कि जब जम्मू जाऊंगा तब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, और बहुत खुशी, ऐसा बस सोचता ही रहता था घर के अंदर कि क्या वो विल दे बी पॉजिटिव अबाउट माय जर्नी. और अभी लग रहा है कि एवरीबडी इज हैप्पी एंड देयर इज नो लाइट आल्सो हियर ब्रो. तो कोई सवाल कुछ नहीं है इसमें कुछ. और मेरा सॉन्ग. और हाँ, और सॉन्ग आई जस्ट वांट टू थैंक रोज किला एंड आसिम. इन्होंने सॉन्ग बनाया मेरे बर्थडे पे. आई मीन आई कांट थैंक देम इनफ. रोज किला एंड आसिम, उन्होंने तेरा भाई ट्रैक है सच सुपर डुपर ट्रैक ब्रो. आई मीन बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया है. और जस्ट मैं जब घर में घुसा, आसिम ने सबसे, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, पहला गाना उसने वही सुनाया एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके. एंड तो आई जस्ट वांट यू गाइज कि आप लोग भी जाओ सुनो एंड जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स और जस्ट मेक इट अ हिट. इट्स ऑलरेडी अ हिट बिकॉज इट्स फ्रॉम माय ब्रदर. फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ हिट, बट आप लोग भी जाइए उस पर भी थोड़ा जस्ट कमेंट ऑन दैट एंड शो योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बहुत मेहनत की इन लोगों ने. इट्स नॉट ईजी टू मेक अ सॉन्ग इन दैट क्विक. सो ऑल थैंक्स टू रोज किला एंड आसिम. क्लैरिटी भी चली गई है उसकी. सवाल जवाब. लव फ्रॉम पाकिस्तान. लव यू गाइज. आई मीन लव यू एवरीवन. फुल सपोर्ट ब्रदर. या आपको बोला तो दोबारा देखिए बिग बॉस. अभी तो आई डोंट नो 1-2 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस. अब ज़्यादा शो बचा नहीं है. दोबारा बुलाएंगे. अभी तक ऐसा कुछ मैसेज या कॉल नहीं आया, बट आई एम हैप्पी अबाउट माई जर्नी राइट नाउ एंड आई हैव no regrets and I have no complaint against them as well. I think मुझे जो मौका मिला मेरे लिए वही बहुत है. मैं I will not say कि I'm not ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ.
So I just want to be thankful to them. That's it. I'll just say कि thank you guys, nothing else. I have all the respect for them. बाकी आप सबको पता है क्या हुआ है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, so उन चीज़ों में मैं जाऊंगा ही नहीं. Congratulations दुनिया का दिल जीत. बस मैं वही कह रहा हूँ, मैं दिल जीतने ही गया था और I hope I won your hearts guys. बाकी I think that nothing matters to me more than that. ट्रॉफ़ी से बढ़कर आई थिंक लोगों का प्यार है, और ट्रॉफ़ी नहीं जीती तो आई थिंक अगर लोग का दिल जीत लिया फॉर मी इट्स जैसे मेरे भाई ने दिल जीते थे लोगों के, मेरा भी था कि मैं भी क्या उसका 10% भी कर पाऊँगा, बट बाहर आके ऐसा लगा कि यू नो आई हैव डन माई जॉब. आवाज़ आ रही है ना. 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए थैंक यू एंड थैंक यू गाइज. आपने फॉलो किया और 1 मिलियन पहुंचाया, सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. थैंक यू गाइज. यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे तो दूसरे फ़ोन में देख रहा हूँ मैं. जी लव यू. आसिम एंड उमर आर बेस्ट. हाँ बस भाई भाई आसिम उमर नुमान. रियाज साहब इज़ द बेस्ट. दिया आपने अपना 100%. यस आई जस्ट गेव. आई टोल्ड यू एज आई एम जस्ट लॉयल टू एवरीथिंग आई डू. शो में भी मैं गया था 100% देने. बिग फैन फ्रॉम हैदराबाद. लव यू गाइज. लव यू हैदराबाद. शमिता और हाँ या आई मीन शमिता और मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहा रिलेशन, बट एंडिंग में वी वर जस्ट बॉन्डिंग वेरी वेरी गुड. तो और जब वो एक राइड वाला टास्क था, शी सेड शी वांट्स टू गो ऑन अ राइड विद मी, सो आई वाज लाइक शमिता इट्स ओके. बाहर जाके ऑब्वियसली यू नो जब पूछते थे कि किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, सो आई वाज लाइक शमिता तो मेरे को राइड पे ले जाने वाली है, सो बाकियों का पता नहीं, शमिता के साथ तो मैं जाने वाला हूँ. सो या ऑब्वियसली आई एम गोना बी इन टच विद हर. बिग फैन. Love from Kerala. Love you guys. I'm not watching Big Boss. Big Boss देखिए guys. Big Boss देखिए. Big Boss अच्छा शो है, but obviously I'm not there तो but it's okay. It's okay. Just be happy. I would just I'm very happy. जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, just be happy. Stay positive. I would just say. बाकी जो आप मेरे लिए करते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, just continue and whatever you wanna do for me. Or I'm just thankful for that. I can never thank you enough. हाँ? आसिम खाना बना. हाँ अभी आसिम के साथ ही हूँ मैं, तो पूरी देखभाल कर रहा है अभी वो मेरी. उसको लग रहा है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बट ऑब्वियसली जब मैं आया तब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट था. आई मीन ही इज द वन हु एक्चुअली टुक केयर ऑफ मी. लाइक ब्रो रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं होता. You have won hearts, so it's okay. Otherwise, I was really broken heart. So yeah, अभी वो खाना बनाएगा, मतलब he's gonna make tea, coffee, और हम बैठ के पियेंगे सब, you know. कमजोर. हाँ कमजोर हो गए, जैसे गए थे बहुत ऐसा वेट पुट ऑन. अंदर क्या खाने के बहुत बुरी हालत है यार अंदर. तो 2 हफ्ते तो सिर्फ हमने कांदा, आलू चपाती पे निकाला था उस दिन. वो 2 हफ्ते में सबका वेट गिर गया था. और इतना स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, यू नो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, और वो स्ट्रेस रहता है. उसकी वजह से ना खाने का दिल करता है ना कुछ. बस हाँ चाय पिए जाते हैं पूरा दिन. इट्स जो टी है दैट्स व्हाट मेक्स यू नो कीप्स यू गोइंग, और नथिंग एल्स. थोड़ा प्रोटीन पाउडर भी लेते थे, बट वो भी नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट हो रहा था लास्ट के दिनों में, वो भी बंद कर दिया. हाँ वो जो रश्मि ने दी थी गिफ्ट, आई थिंक हाथ में ही है, बिकॉज हाथ में भी बांधी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नकली तो नहीं, इसलिए मैं हाथ में रखता था, ऐसा रोज नहाता था कि कहीं मेरे को नकली चेन तो नहीं दी है. तो अब मैं नॉर्मली गोल्ड, वैसे मैं इतना पहनता नहीं हूँ, मैं सिल्वर ही पहनता हूँ. तो या बिकॉज शी इज बीन अ लवली फ्रेंड. आई मीन आई विल से चिकन हाँ उधर तो मिलता ही नहीं था ब्रो चिकन, बट अब यहाँ पे आके अब शुरू करेंगे. अब मटन चिकन सब खाएंगे थोड़ा, यू नो.
थोड़ा सेहत अपनी बढ़ाएंगे और क्या, जस्ट फोकस। बाकी आई थिंक कमेंट्स, बाकी यूर विनर। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग विनर बोल रहे हैं वही काफ़ी, आई मीन ट्रॉफी जीता नहीं, अगर आपको लगता है कि यू नो आई प्लेड इनफ टू बी अ विनर, सो आई थिंक मेरे लिए वही बहुत है, आई वुड से। Love from Gujarat. Love you guys back. Love everybody from India and across the world. विधि ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू विधि। आई नो विधि इज अ ट्रू फ्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेशन हुआ, और आई रियली यू नो आई यूज्ड टू रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज वही थी एक, यू नो वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, बट आई एम हैप्पी कि शी सपोर्टेड मी। आसिम को बोला लव फ्रॉम पाकिस्तान, खाना बाद में खा ले। तेरा खाना दिख रहा, पास्ता खाएंगे। हाँ ब्रो, पास्ता बना रहा है। Please stop following me. Pakistan loves you. Thank you everyone. Thank you everyone. Talk about Karan. Karan has been a very good friend inside the house, and we will continue our friendship outside the house also. तो वो तो दोस्त था ही मेरा, और अपने देखिए हम लोगों की दोस्ती। रश्मि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो या। Zainab, hi Zainab, how are you? Love from Kuwait, love you guys. लाइट ही खत्म हो गया। उमराव, या दे वुड कॉल मी उमराव, आई थिंक के उमराव बुलाता था मुझे, और कुछ लोग उमराव जान। एक्चुअली क्या होता था, आई टेल यू, स्कूल में मुझे जब उमराव जान बुलाते थे मुझे बहुत चिढ़ता था। मैं आई यूज्ड टू बी लाइक ये कौन सा नाम हो गया बुलाने वाला। लेकिन बिग बॉस में उन्होंने स्टार्ट किया, यू नो, आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा है, ठीक है, बिकॉज जान बोलते थे तो लाइक इट्स अ गुड नेम। तो थैंक यू गाइस, आप लोग उमराव, उमर चलेगा वैसे। लव फ्रॉम डोडा, ओ डोडा, ओ डोडा भद्रवा। सलाम सबको। डोडा के भी लोग हैं यहाँ पे। आई एम फील रियली हैप्पी। हाँ, मेरे डैड वहाँ पे डोडा में काम करते थे वहाँ पे, बिकॉज हाँ ACD, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट में थे वो। तो डोडा में भी मेरे डैड ने काफ़ी काम किया है, भद्रवा में काफ़ी काम किया है, तो डोडा भी हम रहे हैं। भद्रवा बहुत साल, हर विंटर्स में हम जाते थे, समर्स में। ब्यूटीफुल प्लेस। आई वुड जस्ट से कि अगर आप लोगों को मौका मिले भद्रवा डोडा ज़रूर जाइएगा। उसे मिनी कश्मीर कहते हैं हम लोग, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत है। कश्मीर थोड़ा दूर है, बट भद्रवा डोडा हम सब लोग जाते हैं। तो लव यू गाइज, लव यू। इधर नहीं आ रहा, मुझे इधर से ही देखने दे सवाल प्लीज। लव फ्रॉम श्रीनगर, थैंक यू, लव यू गाइज, लव टू श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लौंडे हैं, और मेरा ऐसा, मैं सोचता था यार वो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, आधे हैप्पी विद माई जर्नी, बट अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी मैं पसंद आया। तो कभी भी होता था अपने शहर का ज़रूर मैं जिक्र करता था कि हम जम्मू का लौंडा हूँ मैं, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई एम फ्रॉम। लव फ्रॉम हिमाचल, लव यू गाइज। लव फ्रॉम हैदराबाद, लव यू। लव फ्रॉम नेपाल, लव यू गाइज। फिनाले में आई डोंट नो, फिनाले में अब बिकॉज कोविड भी काफ़ी है, आई डोंट नो वो बुलाएंगे या प्रोटोकॉल्स क्या है, बट आई डोंट नो अभी क्या बोल सकते हैं। अभी तो शो एक्सटेंड हो गया, अब कब है फिनाले, यू नेवर नो। फिर से जाना चाहिए आप, फिर से बिग बॉस का ऐसा है कि नो सब उनके ऊपर है। अभी तक तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो हम जस्ट ट्राइंग टू आगे पीछे की सराउंडिंग्स को हम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब और गेट इनटू इट, बिकॉज एकदम 3 महीने के बाद एकदम जुब बाहर आ गया हूँ, तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है सब कुछ। तो अब इतना नहीं, वापस जाने का भी दिमाग में कुछ है नहीं है। कुछ आएगा तो फिर सोचेंगे, यू नो, कि क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं। सो यू नो, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू गाइज, लव यू। लव फ्रॉम गुजरात, बेस्ट डॉक्टर, थैंक यू।
थैंक यू गाइस। फिर से मैं थैंक यू। बस आप लोगों का प्यार देखता हूँ, जस्ट फील सो गुड, सो आई फील सो ब्लेस्ड, आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड। लव यू फ्रॉम चुरू राजस्थान, थैंक यू गाइस। मेरे टॉप 5 में तो मैं ही था, बट मैं ही बाहर हूँ, बट इट्स ओके। नहीं, स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है यार, बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो। वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना, ये बाल, मेकअप सब खुद करना पड़ता है। वहाँ अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा इंसान सुधर जाता है वहाँ पे। मतलब अगर किसी को सुधारना है, बिग बॉस में भेज दो, या तो वो पागल होके आएगा या तो वो बिल्कुल नॉर्मल होके आएगा। तो बिग बॉस में सब खुद करना होता है। आप एक इंसान भी बाहर का नहीं, बिग बॉस की आवाज़ के सिवाय आप किसी की आवाज़ नहीं सुनते हो बाहर। तो वो सोचना भी मत कि वो स्क्रिप्टेड है, सब कुछ खुद करना होता है। हफ्ते के बाद, वीकेंड के बाद पे जो गाली पड़ती है, उसके बाद देखना होता है अच्छा अब क्या करना है भाई। फिर अगले हफ्ते फिर गाली पड़ती है, फिर बोलते हैं अब क्या करना है। तो वो उसी कन्फ्यूजन में लोग घूमते रहते हैं कि करना क्या है। तो स्क्रिप्ट तो भूल ही जाओ आप। अगर स्क्रिप्टेड होता है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि लोग बिल्कुल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सब नेचुरल रिएक्शन होता है वो। सानू खान एक बार नाम ले लो। सानू खान, हाय सानू खान। यास्मीन, हाय यास्मीन, लव फ्रॉम पटियाला पंजाब। पंजाबियां नू मेरा सत श्री अकाल। ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ ਨੱਬ ਦੇ ਗਿੱਲੀ ਸੁਬह सवेरे शाम ਤੇ ਦਿੱਲੀ। वो अफसाना करती थी ना, ये एक बार नाम, लव यू गाइस, लव यू करें हाँ? तो अब इजाजत लेते हैं। आई थिंक 1 घंटा होने को आया आप लोगों के साथ। रशिया को आई मीन लव यू गाइस बैक। आई मीन तो 1 घंटा होने को आया। थैंक यू, आप लोग आए और आप लोगों ने, आई फील सो ब्लेस्ड। आई थिंक दे लाइक 70,000 पीपल। आई मीन 80,000 70,000। आई मीन इट्स जस्ट सो अनरियल आई वुड से, बट आई वुड जस्ट से थैंक यू गाइस सो मच कि आप लोगों ने इस जर्नी को इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना प्यार शावर किया आप लोगों ने मुझे। आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड, आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और अभी सब लोग जुड़े हैं लाइव पे। सो मैं यही बोलूँगा आगे कि आई थिंक अब बिग बॉस से भी बड़ा टास्क आने वाला है, जो लाइफ में। अब नाउ माई डिसीजंस घर में तो ले लिए, वहाँ पे तो अब नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी मी। आई हैव टू टेक डिसीजंस और हाउ माई लाइफ इज़ गोना बी नाउ। तो एक नया बिग बॉस अब शुरू होने वाला है शो के बाद। मेरी जो है दैट्स रियलिटी। तो उसके लिए आई वुड जस्ट से कि रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आपने इन 100 डेज में किया है। और आप लोगों का मैं आभारी हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो मैं आप लोगों से अब अलविदा कहूँगा। अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल। एंड आई वुड से कि अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कोविड बढ़ रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। जो लोग इन नीड हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, चैरिटी कीजिए, ताकि जो पीपल हु जिनके पास नहीं है ज़्यादा, यू कैन रीच आउट टू देम, हेल्प देम इन दिस पैंडमिक। कि डांस की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? डांस की, अच्छा डांस तो मतलब मैं ऐसा है कि बचपन में हर शादी हो, मुंडन हो, कहीं पे भी मैं नाचने शुरू हो जाता था। बिकॉज वो ऐसा बॉलीवुड का मैं हमेशा इमिटेट करता था स्टेप्स को। तो मैं बस वो डांस करता रहता था जैसे भी वो दिखता था वहाँ पे। तो वहाँ से मैं डांस का बहुत शौकीन था। बट फिर वो प्रोफेशन कभी सीखा नहीं, मतलब हमेशा शौक था जाऊँगा सीखने। बट फिर वो जब प्रोफेशन में घुसा उसके बाद सब इट वाज ऑल अबाउट MBBS, इट वाज ऑल अबाउट दैट। फिर वो बाकी सोशल लाइफ आपके जो पैशंस होते हैं वो सब एकदम फेड होने लगते हैं। यू हैव, बिकॉज एज आई सेड, यू हैव टू बी लॉयल टू व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट। टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो बट बिग बॉस में जाके आई वाज ऑल आउट।
जो थोड़ा डोमिनेंट चीज़ भी थी कहीं पे दिमाग में थी वो भी मैंने बोली और सब कुछ किया। तो डांस की वही था इंस्पिरेशन। Done with 10-11 million already. तो मैं फिर अलविदा कहता हूँ आप लोगों से, थैंक यू आने के लिए, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो शब्बा खैर बोलता हूँ आप लोगों को, ओके, नमस्ते और सत श्री अकाल, लव यू ऑल।